हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी विद कृष्णा। आप सब कैसे हैं? ये ये जो चार्ट है ये है राजा रघुवंशी का। ओके, ये न्यूज हम सबने सुनी थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, ये मई मंथ की बात है। एंड इसने ना एक सनसनी सी फैला दी थी। और मतलब हम ये जो भी युवक थे या जो भी इनकी जो फैमिली थी, ना जानने के बाद भी वी ऑल आर फीलिंग अटैच्ड विद देयर इमोशंस, उनकी फैमिली के इमोशंस के साथ। और वो जो भी हुआ था, इट वाज टोटली अ शॉकिंग इंसिडेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो और इस ये इंसिडेंट्स के साथ साथ और भी ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंसेस हो रहे हैं आजकल, जिससे जो स्पेशली जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा एक फोबिया या फियर कह सकते हैं हो गया है कि अब बहुत ज्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं कि आफ्टर मैरिज क्या उनके साथ भी कोई ऐसी चीज हो सकती है। तो खैर, ये तो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है, पर फिर भी ये राजा रघुवंशी का जो चार्ट मुझे मिला है, इसकी आप डिटेल्स अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अपने अपने आप सिस्टम में भी खोल सकते हैं इनकी डिटेल्स को, अगर यहाँ से आपको विजिबल ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो मुझे मिली है सोशल मीडिया से, वो है 22 अक्टूबर 1995। एंड टाइमिंग है 7:25, दैट इज इवनिंग। एंड प्लेस है इंदौर। ठीक है, तो ये इनका आप चार्ट खोलेंगे देखेंगे तो टॉरस असेंडेंट इनका आ रहा है, यानी कि अ, वृष असेंडेंट है, वृषभ असेंडेंट है, इनका लग्न है। और सेवेंथ हाउस में अगर आप देखें, जो कि मैरिज के लिए देखा जाता है, सातवां घर, तो सातवें घर में एक तो वृश्चिक राशि आ गई। ओके, और इसमें प्लैनेट्स ही कौन से बैठे हैं, तो मंगल और जुपिटर हैं। और साथ में प्लूटो भी है, हालांकि प्लूटो एक आउटर प्लैनेट है, बट फिर भी इसका ऐसे इवेंट्स में स्पेसिफिकली थोड़ा सा हम इसे कंसिडर करेंगे। जो वैदिक के स्टूडेंट्स हैं वो बेशक इसे साइड कर सकते हैं, बट पर्सनली आई ऑलवेज लुक फॉर दीज आउटर प्लैनेट्स ऑल्सो। तो ठीक है, आपने सेवेंथ हाउस में देखा मार्स और जुपिटर की प्लेसमेंट है। अब सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज है, जब आपके पास चार्ट आता है ऐसा, तो आप देखिए कितना आपको ना सारी चीजें, क्योंकि इवेंट जब हो जाता है, एज एवरीवन सेज कि जब भी कोई भी चीजें हो जाती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो स्पेशली उसके बाद ही एस्ट्रोलॉजर्स एनालाइज करते हैं, और वो उसमें जो इवेंट हुआ होता है उसके बाद वो उसको मैच करके अपनी प्रिडिक्शंस दिखाते हैं। बट आई एम नॉट हियर टू शो कि क्या प्रिडिक्शंस हैं, कैसे हैं। आई एम जस्ट हियर टू यू नो आइडेंटिफाई कि कैसे एक एक ग्रह और कैसे एक राशि और कैसे भाव गोचर ये हमारे इवेंट्स को स्पेसिफिकली वो चीजों को इंडिकेट करते हैं। बस प्रॉब्लम है हम लोगों की, लाइक हम लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे चार्ट एनालिसिस से हमें क्लूज मिलते हैं कि ओके, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज वाई मेरे जैसे या कई और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ऐसे इवेंट्स होने के बाद जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी आर डूइंग एंड एनालाइजिंग चार्ट्स। ओके, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो जिनको भी इंटरेस्ट है ये चार्ट एनालाइज करने में, इनके चार्ट पे ध्यान दे दें और बताएं कि क्या आपको ऐसा चीजें लग रही हैं इसमें अलग से। मुझे जो सबसे ज्यादा इसमें चीज लगी है ना, वो देखो सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, इसका कितना मतलब इसको कितना बारीकी से ये बता रहा है, क्योंकि ये इवेंट हो गया है तो हमें इजिली अब हम इसको पता लगा पा रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। देखिए सैटर्न जो है ये एक्वेरियस में बैठा हुआ है 10th हाउस में, रेट्रो है। तो रेट्रो की पोजीशन में उसके जो पीछे वाले हाउसेस होते हैं वहां पे भी रेट्रो प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है। तो पीछे हाउसेस कैप्रिकॉन जो कि 9th हाउस है, जो कि ट्रेवल का हाउस इंडिकेट करता है। ओके, तो शनि जो है, शनि का प्रभाव 10वें घर में भी और 9वें घर में भी रहेगा, ये चीज हो गई। अब शनि जो है ये आपके कर्म बताता है, मतलब आपके कर्म कहाँ कहाँ होंगे। शनि की पोजीशन आपको बताती है स्पेशली उस भाव से रिलेटेड आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है। अब शनि जो है यहाँ पे जहाँ पे दृष्टि देता है वहां भी, लेकिन फिलहाल हम अभी इसकी शनि की प्लेसमेंट ही 10th हाउस में है और रेट्रो पोजीशन से वो 9th हाउस में देख रहा है। तो 9th हाउस इज फॉर ट्रेवल और 10th हाउस जो है इसका प्रोफेशन से रिलेटेड। हालांकि हमने इनके प्रोफेशन के बारे में सुना था कि कैसे मतलब अच्छे खासे सेटल्ड थे ये। ओके, बिकॉज शनि यहाँ पर है तो शनि थोड़े टाइम लेट ही देता है, पर प्रोफेशन को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा बनाता है। ओके, अब मैरिज के लिए अगर आप देखोगे तो इनकी शादी नहीं हो रही थी, जैसा कि इनकी मदर ने बताया था कि मांगलिक हैं वो। मांगलिक इन्होंने मंगल सातवें घर में बैठा हुआ है वो देख के बताया, हालांकि जुपिटर के साथ है लेकिन अगेन प्लूटो भी है। और शनि की दृष्टि
रेट्रो होकर के शनि का भी एस्पेक्ट आ रहा है और जुपिटर का भी आ रहा है मंगल पे। तो यानी कि मंगल भी डबल एक्टिव है, जुपिटर भी साथ में है और शनि भी साथ में है। तो जुपिटर के साथ होने से इनकी मर्जी होगी, क्योंकि जुपिटर जहां होता है वो आपकी डिजायर होती है, आप वो चीजें करना चाहते हैं। और शनि का जब दृष्टि जिस भी ग्रह के ऊपर जाती है तो उस कारक तत्वों में आपकी लाइफ में वो चीजें इवेंट्स होते हैं। शनि क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है तो वो आप रोक नहीं सकते हैं, वो आप करेंगे ही। और जुपिटर क्योंकि आपकी डिजायर होता है तो आपका खुद विल होता है, यानी कि वो खुद गए थे अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे इसीलिए जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट है मंगल के साथ। और वहां पे वो मून मरकरी जो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं। अब देखो फिफ्थ हाउस में जो हमारा एंटरटेनमेंट, लव, प्लेजर्स और हमारे लव अफेयर्स वगैरह के बारे में भी बताता है। और सेवेंथ हाउस से इलेवेंथ हाउस फिफ्थ हाउस होता है, तो ये हमारे पार्टनर्स से गेन क्या होते हैं हमारे, वो फिफ्थ हाउस से आप देख सकते हो। तो वहां पे मून और मरकरी है। मून मरकरी को नारी ज्योतिष में चीटिंग योग भी कहा गया है। तो एक चीटिंग योग तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मून और मरकरी से इनकी कुंडली में बन रहा है। और सैटर्न पीछे रेट्रो से इसको एस्पेक्ट देख के इसकी कंफर्मेशन वो दे रहा है, यानी कि वो परमिशन दे रहा है कि चीटिंग इनके साथ होगी। अब ये आप देखो, ये फिफ्थ हाउस में बैठा है और राशि जो है वो सिक्स वर्गो साइन है। तो वर्गो साइन डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट का हो गया। ओके, यानी कि डिस्प्यूट कोई होगा इनके साथ। अब देखेंगे करेगा कौन। तो सिक्स हाउस में अब देखिए आप, सिक्स हाउस में सन, वीनस और राहु बैठा हुआ है और लीब्रा साइन है। तो इनकी वाइफ जैसे इन्वॉल्व थी और भी लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि तीन प्लैनेट्स इसमें बैठे हुए हैं। और टेंथ हाउस में इक्वेरियस से शनि भी बैठा हुआ है, राइट, वो भी देख रहा है। तो तीन चार प्लैनेट्स में यानी कि कई लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और लीब्रा साइन में सन डेबिलिटेशन का है तो वो वीक है, और उनके साथ वीनस और राहु है, तो वहां पे उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। और सैटर्न, तो ये तीन जो है सैटर्न, वीनस, राहु स्ट्रांग हो गए। और सन का डेबिलिटेशन सिक्स हाउस में सन की पोजीशन को वीक दिखाता है। और मून मरकरी फिफ्थ हाउस में बैठा है, दिस कंफर्म्स द चीटिंग योगा। मंगल और जुपिटर और सैटर्न का जो भी एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस में मिल रहा है विद प्लूटो ऑल्सो। तो सेवेंथ हाउस मैरिज का आपका है, यानी कि स्पाउस और मैरिज से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं इवेंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा प्लैनेट्स जिस भाव में रहते हैं उससे जुड़े आपकी लाइफ के इवेंट्स होते हैं। और एट स्कॉर्पियो साइन है, तो वहां पे रहस्यमय तरीके से और सीक्रेट वगैरह आप देख सकते हैं, जिस तरह के काम हुए थे इस तरह से वो प्लानिंग और स्ट्रेटजीज की गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि जुपिटर वहां पर है तो जुपिटर ने उसको रिवील नहीं होने दिया, उन चीजों के बारे में पता नहीं चल पाया कि ऐसी चीजें हो रही हैं उनके साथ में। ओके, तो जुपिटर का रोल सिर्फ यही नहीं होता है ब्लेसिंग्स देने का जो रोल होता है वो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जुपिटर ने यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन में मंगल के साथ बैठ करके वो जो बुरी चीजें हो रही थी उसको वो हाइड कर दिया, क्योंकि वहां पे उसको जुपिटर का साथ मिल गया। ओके, अब आप देखो कि ये हुआ कब था, मई में हुआ था। तो उस वक्त का जिस दिन का आप ट्रांजिट देखोगे, क्योंकि ये जो न्यूज में दिखाया गया था 23 मई को राजा रघुवंशी की मिसिंग की रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो गई थी और 2 जून को उनकी बॉडी मिली थी। ओके, तो इस दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी डेथ हो चुकी थी 23 मई से लेकर के 2 जून तक। अब आप देखोगे कि 23 मई, मई मंथ में आप हमारे काफी सारे ट्रांजिट्स उस टाइम पे मंथ में चेंज हुए थे। जैसे जुपिटर ने चेंज किया था, जेमिनाई में गया था, एंड सैटर्न पाइसेस में आया था। राहु और केतु ये अपनी पोजीशन चेंज ही कर रहे थे, जो जून में उन्होंने इमीडिएटली चेंज कर ली थी। ओके, सो वो ट्रांजिशंस पे चल ही रहे थे। तो इनके चार्ट में आप देखोगे कि उस वक्त शनि का जो ट्रांजिट था 11th हाउस में था इनके पाइसेस साइन के ऊपर। एंड राहु का भी वही था और केतु का मून मरकरी में था। तो केतु का जब ट्रांजिट मून और मरकरी से हो रहा है तो मरकरी और केतु का एक कंजंक्शन बन गया, जो कि चीटिंग चीटिंग योगा। जैसे आप लोग ना गोचर में जब भी कोई प्लैनेट जाता है ना, तो आपके कुंडली में जो भी योग बने हुए होते हैं उसी वक्त अगर वो गोचर में वो प्लैनेट जा रहा है तो वो योग जो फलीभूत जब होता है, जब उसका रिजल्ट आपको मिलना होता है वो उसी वक्त होता है। तो यानी कि मरकरी और केतु जब मून और मरकरी के ऊपर आया है तो उस वक्त उनको धोखा मिलना था। तो ये इसी पीरियड में हुआ जब केतु स्टेशनरी भी हुआ था और वो फिफ्थ में जाने वाला था, पीछे बैकवर्ड पोजीशन पे जा रहा था सिंह राशि में, फोर्थ हाउस में। ओके, और आप एक चीज देखोगे कि राहु की इनकी दशा तो चल ही रही थी। राहु की दशा इनकी 2036 तक, 27 तक चलनी थी। और उस वक्त जब ये इंसिडेंस हुआ था तो राहु में मून स्टार्ट हुआ था उनके अप्रैल मंथ से। अब देखिए ये राहु में चंद्रमा की दशा इनकी स्टार्ट हुई थी। 15 अप्रैल से इनकी चंद्रमा की दशा स्टार्ट हुई थी, 15 अक्टूबर तक। और राहु और मून अगेन एक माया जाल आप कह सकते हैं। राहु और चंद्रमा जब मिलते हैं तो आपके लाइफ आपको भ्रमित करते हैं।
तो वो भ्रम वाला जो भी उनके आसपास में वो चीजों को देखा गया था, तो वो दशा, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि दशा ही सारी चीजें हमें क्लियर कर देती है कि हमारी इस वक्त कैसी दशा चल रही है। तो सबसे पहले तो नजर आपकी दशा पे जानी चाहिए कि दशा कैसी चल रही है। उसमें अगर आपको कोई भी अंदेशा हो रहा है कि ये दशा थोड़ी हमारी ठीक नहीं है, हमारा स्टेटस, हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इस तरह से इस पैटर्न में जा रहा है, तो वहां पर आप जरूर प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करें। पहले तो दशा देखें और दशा में देखें कि क्या कोई उस वक्त वहां पे प्लान, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, क्या वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं। क्योंकि इनके वहां पे जो मून की जो अंतरदशा चल रही थी, वहां पे केतु ट्रांजिट कर ही रहा था। तो ये धोखा इनके साथ पिछले 1 साल से चल रहा होगा वहां पे। और हुआ हुआ जब जब वो केतु वहां से चलने के लिए, जब केतु वहां पे पोजीशन चेंज करने वाला था, लियो साइन में आने वाला था। तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग इसमें चार्ट्स में वन बाय वन चीजें देखने को मिल रही हैं। और अभी तो हम नक्षत्र पे गए नहीं है कि नक्षत्र कहाँ, कौन सा नक्षत्र है। नक्षत्र से भी बहुत सारे पैटर्न्स इसमें दिख रहे हैं। अभी हम लोग राशि और भाव पर ही देख रहे हैं, तो काफी सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बिकॉज अगेन इवेंट्स होने के बाद क्लू को देखना, इंटरकनेक्ट इजीली हो जाते हैं। बट अगर हम पहले कर लें तो वो हमारी अचीवमेंट होगी। एंड आई रियली वांट कि हम लोग कोशिश करें कि ऐसे चार्ट्स को सेल्फ, मतलब ऐसे चार्ट्स को स्टडी किया करें और शेयर किया करें। तो आप लोग को ये मैंने डिटेल्स दे दी है, आप भी ये डिटेल्स देखें एंड देखें कि इसमें आप लोगों को क्या ऐसा कोई कोई नई चीज दिख रही है, जिसमें ये उनकी जो लाइफ में इवेंट हुआ है उसके बारे में हमें और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे वीनस और राहु का कंजंक्शन भी है। ये मैंने कई बार सुना है ये चीज कि वीनस ना राहु के साथ जब होता है तो वाइफ, जो स्पाउस है आपका, वो थोड़ा सा जिद्दी होता है अपनी चीजों को लेकर के, और मटेरियलिस्टिक भी होता है। ओके, तो वीनस और राहु एक तो है, सैटर्न भी है इसके साथ, तो वर्किंग वाइफ थी सैटर्न आज का कॉम्बिनेशन आने के बाद। और वीनस और राहु है, लीब्रा में है और 6th हाउस में है। तो 6th हाउस जो होता है ना हमारा, छठा घर, तो छठा घर हमारे लाइफ में दिखाता है कि हमें वो चीजें हमारी लाइफ में सही नहीं है, पहले हमें इन चीजों को सही करना है। ओके, 6th हाउस में जो भी प्लैनेट्स होंगे ना, आप उसको सबसे पहले नोट कर लो कि छठे घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है या कौन सी राशि है। वो आपकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं होती हैं। यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इम्प्रूव ऑल दोस कारक तत्वास। तो इसके 3 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो ये चीजें उसकी लाइफ की सही नहीं है, इसको इसको करेक्ट करना चाहिए था। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि आप जब भी किसी का चार्ट देखें तो छठे घर में देखें और कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे ये चीज इनकी इनकम्प्लीट है, इसको ठीक करना है, ये प्रॉपर नहीं है। मतलब लाइक दीज थिंग्स नीड सम काइंड ऑफ, आप ये कह लो कि रिकरेक्शन की जरूरत है वहां पे। यू नीड टू करेक्ट ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एंड सोनम रघुवंशी का चार्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग इस चार्ट को देखें एंड शेयर करें कि आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन इसमें मिली है।